नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उज्जैन से बड़ी खबर, महाकाल लोक का लोकार्पण कल होने जा रहा है। उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में दीप प्रज्वलित होंगे। महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर प्रदेश भर के मंदिर सजाए जाएंगे। भजन कीर्तन, भक्ति संध्या जैसे आयोजन भी होंगे। कई स्थानों पर महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम एक साथ देखा जा सकेगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जनता को कार्यक्रम में आमंत्रित भी किया है। महाकाल लोक के लोकार्पण और पीएम मोदी के स्वागत के लिए उज्जैन नगरी सजकर पूरी तरह से तैयार है। तो कल महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और उससे पहले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल उज्जैन पहुंचकर ड्राई रन लिया था। हालात भी मतलब जो तैयारियां हैं वो भी देखी थी और दरअसल लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां वहां पर चल रही हैं। न केवल उज्जैन नगरी बल्कि प्रदेश भर के जो तमाम शिवालय हैं उन्हें सजाया जाएगा और ये लोकार्पण कार्यक्रम सीधा वहां भी देखा जा सकेगा। यानी कि इस लोकार्पण के कार्यक्रम से प्रदेश भर के जो मंदिर हैं, खासतौर से शिवालय हैं, वहां पर इसका सीधा प्रसारण होगा। वहां पर इस कार्यक्रम को सीधे देखा जा सकेगा। भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार है जिसे नाम दिया गया है महाकाल लोक। अपील यही है, निमंत्रण तो सबको है पधारे, लेकिन हम जानते हैं कि एक दिन में सब नहीं आ सकते और इसलिए अपने गांव में, अपने शहर में, मंदिरों में शाम को 5 बजे से ही दीप जलाएं। घर में भी महाकाल महाराज के चरणों में दीप जलाएं। अपने घर में ही महाकाल महाराज तो सब जगह है, सृष्टि के कण कण में विराजमान है। भजन, पूजा, उपासना, अर्चना करें और ठीक 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी जो लोकार्पित करेंगे उस कार्यक्रम से जुड़े और प्रधानमंत्री जी को जरूर सुने। और प्रधानमंत्री मोदी के उज्जैन आने को लेकर लोक कलाकार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब महाकाल लोक में प्रवेश करेगा तो पीएम का भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसमें देश भर के राज्यों के कलाकार पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत करेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार होगा तो महाकाल लोक में शिव तांडव की प्रस्तुति देते हुए कलाकार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रुद्र सागर तालाब को महज 7 दिनों में ही पूरी तरह से साफ किया गया है। हर्बल ट्रीटमेंट की मदद से पानी को स्वच्छ और निर्मल बना दिया गया है। शिव के अद्भुत स्वरूप हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो शिव मय होने के साथ साथ जो उनकी प्रस्तुतियां हैं वो भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महाकाल लोक में पहुंचेंगे तो जो प्रस्तुतियां हैं वो कलाकारों की तरफ से दी जाएंगी। और आप देखेंगे यहाँ पर कि जो भगवान शिव हैं उनकी जो वेशभूषा पहने हुए जो कलाकार हैं वो आपको नजर आ रहे हैं और शिव तांडव की जो प्रस्तुति है वो ये 2 कलाकार हैं वो अपनी पूरी टीम के साथ देंगे और जिसमें भगवान शिव जब प्रसन्न मुद्रा में शिव जो भगवान शिव हैं वो प्रसन्न मुद्रा में तांडव करते हैं और यहाँ पर प्लर में जो तांडव है उनको भी उकेरा गया है। और आप देखेंगे कि लगातार जो उत्साह है वो चरम पर भी है अपनी प्रस्तुति देने को लेकर। शिव तांडव की प्रस्तुति आप देंगे, इसको अपने अंदर महसूस करना, उस तरीके से क्रियाएं करना एक अलग ही। और अब जबकि इस कॉरिडोर में खुद पीएम आने वाले हैं, शिव के स्वरूप है और उनके सामने शिवमय होकर आपको इस तरह की प्रस्तुति देना। जी बिल्कुल, एक हम लोग एक्साइटेड भी हैं और थोड़े से नर्वस भी है क्योंकि पीएम हमारे सामने रहेंगे, सीएम भी सामने आए तो एक उनके सामने उनको एक मतलब बोलना चाहिए कि रोक के रखना हमारे लिए एक टारगेट है कि वो देखें हम सबको और हमको सराहें। तो इससे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या हो सकती है, जो कि बिल्कुल खुशी भी है और एक उत्साह भी बोलेंगे हम और थोड़े से कि पहली बार हम पीएम को देखेंगे अपने प्रधानमंत्री जी को। ये जो वेशभूषा है शिव की, संग संग ये शिव का लोक भी है और शिव के स्वरूप को अपने अंदर समाहित भी करना, किस तरीके से इन सब चीज़ों को महसूस करना, आनंदित होना, प्रफुल्लित होना और एक गौरवान्वित होने वाला क्षण भी यहाँ पर। देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में भी जो रूप लिया था ना तो मेरे को मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया सब लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे तो मेरे को बहुत
बहुत ही अच्छा लगा। और खासकर उज्जैन नगरी में जो महाकाल की नगरी है, वहाँ पर ही महादेव बन के मेरे को यहाँ पे नृत्य करने का मौका मिल रहा है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब हूँ। और जितने भी मेरे साथ में यहाँ पे टीम मेंबर है, वो लोग भी 11 तारीख को ये परफॉर्मेंस करेंगे। तो अब देखते हैं मोदी जी को कैसा लगता है आगे आगे। शिवमय वाला रूप मुझे लग रहा है आगे भी आपके साथ ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। अंदर तो रहेगा, अंदर तो है और रहेगा रहेगा ही, क्योंकि जिसका ना अंत है ना आदि, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, इसका जाने का कोई सवाल ही नहीं होता है। नश्वर भी है वो। हाँ, देखते हैं अब कैसा लगता है पीएम मोदी को। और हम लोग तो अपने 100% देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। 10 दिनों से हमारा प्रैक्टिस चल रहा है और अब आगे देखते हैं उनको कैसा लगे। तो बिल्कुल शिवमय हैं दोनों ही कलाकार यहाँ पर, और शिव का सिर्फ स्वरूप ही सिर्फ ऊपरी तौर पर अपने आप पे धारण नहीं किया है, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी जो उनके आचरण है, उनके चरित्र है, उसको उतारने की कोशिश भी है। और एक तरह से बहुत ज़्यादा खुशी भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो क्षण आने वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये जो कलाकार हैं अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उज्जैन से महाकाल लोक से दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18। भव्य और अद्भुत कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को पहुंचेंगे। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अलग अलग राज्यों के लोक कलाकार हैं, वो यहाँ पर इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत है वो करेंगे। और भव्य स्वागत की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। और अलग अलग राज्यों के जो पारंपरिक वेशभूषा है, जो लोक नृत्य है, लोक संगीत है, उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा। और इसकी प्रस्तुति के माध्यम से ही जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनका स्वागत किया जाएगा। और इस भव्य कॉरिडोर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचेगा और इसी तरह से उनका जो भव्य स्वागत है वो किया जाएगा। और इसके बाद ही जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। कहाँ से जो कलाकार हैं वो पहुंचे हैं, कहाँ से आप आए हैं? डिंडोरी जिला। हम तो अपने पूरे प्रस्तुति देने के लिए खुशियाँ मना रहे हैं मोदी जी के लिए। तो आप लोगों के लिए गौरवान्वित होने वाला पल जरूर होगा, या इस तरह की प्रस्तुतियां आप लोग देते हैं जब, और अब प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने आप लोग इस तरह की प्रस्तुति, उनका स्वागत कर रहे हैं, भव्य स्वागत करेंगे? जी, उनके स्वागत के लिए हमें जो है प्रस्तुति में रखा गया है। जिला डिंडोरी से आए हुए हैं जी। चेंडमेलम है, एक पंचवाद्य में जो जिसके ब्यूगल से ये कुंभ से, जिसको बोलते हैं कुंभ से स्टार्ट होगा द एंटायर वाद्यम ना। एंड हमने इससे पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी करा था, सेंट्रल विस्टा भी करा था, पीएम का इनॉग्रेशन करा था। जो सेंट्रल विस्टा का इनॉग्रेशन था उसके अंदर में मेन हम ही ने करा था। और कुछ इसी तरह से जो अलग अलग राज्यों के गायन है, वादन है और प्रस्तुतियों के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत होगा, भव्य सत्कार होगा। महाकाल लोक से रंजना दुबे, दीपक कुमार के साथ उज्जैन से। भव्य और अलौकिक जो कॉरिडोर है वो बनकर तैयार हो गया है। और इसी के साथ ही जब लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में, एक और ऐतिहासिक क्षण के साथ अध्याय जुड़ने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, उनसे बात करेंगे। सर, ऐतिहासिक क्षण और एक नया अध्याय उज्जैन नगरी, बाबा महाकाल की नगरी से जुड़ने जा रहा है। ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है। 11 तारीख को इतिहास बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के आध्यात्मिक पुरुष हैं, जो इस प्रकार के आध्यात्मिक सांस्कृतिक अभ्युदय है देश के अंदर। तो माननीय प्रधानमंत्री जी उज्जैन के अंदर लोकार्पण करेंगे श्री महाकाल लोक का। पूरा मध्य प्रदेश, एक एक गांव के अंदर दिवाली मनेगी, दीपोत्सव घर घर में होगा। हर नदी का, हर ऐतिहासिक स्थल का जल लोग लेकर के आएंगे, रुद्र सागर में प्रवाहित करेंगे। लाइव प्रसारण होगा। पूरे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि पूरे देश के अंदर, हर जिले में, हर मंडल में यहाँ के वो क्षण के साक्षी बनेंगे। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर लोकार्पण तो करेंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए और एक एक कार्यकर्ता के लिए गौरव का क्षण है कि हम भी इसके साक्षी बनेंगे। सर, जो शिव के अद्भुत स्वरूप हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर देखा जाए तो जो दिशा है धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, तो कितना बदलाव आपको लग रहा है कि अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा? और यही नए भारत का निर्माण है और यही आध्यात्मिक भारत का निर्माण है। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए शक्ति लेने के लिए कहाँ जाते हैं, तो केदारनाथ जाते हैं। तो ये बाबा महाकाल, केदारनाथ, बाबा काशी विश्वनाथ, अगर वो नेपाल जाते हैं तो नेपाल में भी जाकर के भगवान की शरण में जाते हैं। तो ये एक इस देश का जो नेतृत्व है एक आध्यात्मिक के तौर पर, काशी विश्वनाथ और स्वामी विवेकानंद ने जो सपना देखा
स्वामी विवेकानंद ने जो कल्पना थी वो कल्पना आज साकार इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। सर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, श्री राम मंदिर भी आप ही लोगों के कार्यकाल में एक नहीं इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम, धारा 370 जो भारत माता के सिर मुकुट पर कलंक था उसको मिटा करके 35 से हटा करके इस देश के अंदर इतिहास बना दिया। ये किसने बनाया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इच्छा शक्ति है। लगातार एक के बाद एक होगा। ये भारत नया अभ्युदय भारत का खड़ा हो रहा है और ये भारत नया भारत का निर्माण हो रहा है। तो एक नए भारत का जो निर्माण है वो हो रहा है और जो महाकाल कॉरिडोर है वो बेहद भव्य है और इसी के साथ ही पूरे प्रदेश भर में जो दीपोत्सव है वो भी मनाया जाएगा और ऐतिहासिक का वो क्षण होगा और मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक नए अध्याय की शुरुआत भी होने जा रही है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ उज्जैन महाकाल लोक से रंजना दुबे। महाकाल लोक